चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी, ये आपके इम्पोर्टेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी पैटर्न पे आपका आधारित है, जो कि बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या जितने भी बिहार का एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, उनके लिए यानी कि टीचर, ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग लाइव सेशन के साथ जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, एक और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि दिया हुआ है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये जो किया गया था आपका कलकत्ता में 1774 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। अगला है कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? तो ये जो आपका प्राप्त हुआ चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई थी? तो ये जो हुआ था आपका भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो ये जो बनाया गया था आपका 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो ये जो आपका है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्राप्त है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो ये जो लागू किया गया था भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान किया गया है? तो संघीय शासन का जो प्रावधान किया गया था मित्रों, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में प्रावधान किया गया था? तो ये जो किया गया था भारत अधिनियम 1935 में किया गया था, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर यानी कि आधारित है, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वो कौन सा अधिनियम? भारतीय शासन अधिनियम 1935 पर निर्धारित है, यानी कि आधारित है। उसके बाद है, एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके द्वारा यानी किसके अंतर्गत किया गया था? तो ये जो किया गया था भारतीय सभा का गठन जो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका कन्फ्यूजन वाला है, पूछेगा भारत का संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो प्रस्ताव बोलेगा तो क्रिप्स मिशन, और संविधान सभा का गठन बोलेगा तो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था, 1946 ईस्वी में किया गया था। अगला है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान के प्रांतों में प्रतिनिधित्व का निर्वाचन किस अनुपात में किया जाना था? तो यानी कि 10 लाख जनसंख्या पर क्या होगा, एक आपका सदस्य चुना जाएगा। जैसे कि हम लोग विधायक चुनते हैं तो वो क्या कहते हैं, एरिया के अनुसार कि 10,000, 10 लाख या 5 लाख पर एक विधायक रहता है। इसी तरह से यहाँ भी चुना जाता था। इसी तरह से अगला है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। चलिए अंतरिम सरकार के बारे में हम लोग देखेंगे कि जो कि यानी कि भारत आज़ाद होने से पहले 1946 ईस्वी में जो अंतरिम सरकार था वो किसके पास कौन सा विभाग था उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उनके पास कौन सा विभाग था? तो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के विभाग था किन के पास? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना एवं प्रसारक विभाग था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जॉन मथाई आपका हो जाएगा उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। क्या हो जाएगा? उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम आपका श्रम विभाग से थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल रक्षा विभाग। लियाकत अली वित्त से। और सी राजगोपालाचारी के पास
शिक्षा एवं कला विभाग था। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं भारत के संविधान की पहली बैठक कब हुई थी। भारत के संविधान की जो पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा, भारत के संविधान की पहली बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। पूछेगा कि भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी बोलेगा तो कौन हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। संविधान सभा को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। अगला है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था। ये जो किया गया था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन किए गए थे। तो कुल अधिवेशन जो किया गया था संविधान के निर्माण में वो 11 अधिवेशन टोटल किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण करने में कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे आपका BN राव थे। कौन थे? BN राव थे। भारत के संविधान सभा में वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। संविधान सभा के प्रथम की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी सदस्य थे, और अस्थायी सदस्य आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका हो जाएंगे। चलिए, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था। भारत का संविधान को स्वीकार जो किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था, और लागू जो किया गया था फ्रेंड्स, देखिए एक होता है स्वीकार करना, एक होता है लागू करना। तो स्वीकार जो किया गया था 26 नवंबर 1949 को किया गया था, और लागू जो किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था। यानी कि 2 दिन बाद 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य चुना गया, जो कि संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। कौन सा प्रस्ताव? तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा प्रस्ताव से पारित हुआ। तो उद्देश्य प्रस्ताव से पारित हुआ, जो कि 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषा में, कौन कौन? हिंदी और इंग्लिश भाषा में लिखा गया। यानी कि भारत का जो संविधान है मूलतः 2 भाषा में लिखी गई है, यानी कि वो हो जाएगा आपका हिंदी और अंग्रेजी। अगला है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो ये जो किया गया था संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। अगला है जन मन गण को भारत को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था। तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था। यह भी क्वेश्चन आपका पूछता है, जिसकी जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था। तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी का अपनाया गया था। और आप लोग बताइएगा वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब यानी कि अपनाया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था। अगला है संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के सलाहकार समिति कौन थे। तो डॉक्टर यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। झंडा समिति, तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष हो जाएंगे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। ठीक है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे।
तो संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय वाला का सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये भी याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समितियां, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समितियां सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, उसके बाद संविधान सभा के कार्य से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो आपका हो जाएगा जीवी मालव्यंकर। कौन थे? जीवी मालव्यंकर थे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा का प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे। कितने सदस्य? 6 सदस्य थे। कौन कौन थे? एन गोपालस्वामी अयंगर, डॉक्टर M.K. मुंशी, BL मित्रा। इसके बाद इनके स्थान पर N माधवराव आ गए थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा PD खेतान। बाद में इनके स्थान पर कौन आए थे? TT कृष्णमाचारी आ गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो ये जो किया था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी में हुआ? तो ये जो हुआ था आपका बम्बई प्रेसिडेंसी में हुआ था, जो कि 1947 से लेकर 50 तक। अगला है, चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान के विभिन्न प्रावधान, यानी कि संविधान जो है कहाँ कहाँ से लिया गया है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए देखिए, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य के विचार किस देश से लिया गया है? ये क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया? तो ये रूस के संविधान से लिया गया। याद रखिएगा, रूस के संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो नीति निर्देशक तत्व जो आपको हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये जो आपका लिया गया फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एक लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान का समतुल्य है। अगला है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यानी कि संविधान में संशोधन ये जो लिया गया आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपवन जो लिया गया आपका जर्मनी से लिया गया है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। याद रखिएगा, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह आपका जापान से लिया गया है। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये जो लिया गया आपका रूस से लिया गया है। किससे? रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ये जो आपका ब्रिटेन पर आधारित है। कहाँ? ब्रिटेन पर आधारित है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, एक और आपका बचा हुआ है, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट किस देश से लिया गया? यानी कि मूल अधिकार बोलेगा तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, मूल अधिकार अमेरिका, मौलिक अधिकार बोलेगा तो आपका रूस हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कौन सा देश, यानी कि
प्रस्तावना का शब्द यानी कि अमेरिका से कौन कौन सा शब्द लिया गया है? तो देखिए अमेरिका से बहुत सारे शब्द को लिया गया है। प्रस्तावना का शब्द यानी कि हम भारत के लोग, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्वलोकन प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया, ये सब जो आपका लिया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। अगला है ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया था? ब्रिटेन से विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका के अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए अब हम लोग कनाडा में पहुँच गए हैं। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का विवरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्याय का परामर्शी न्याय निर्णयन एवं संघात्मक विशेषता। अगला है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा आपका समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा, ये सब जो आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद रखिएगा। अगला है आयरलैंड, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? तो देखिए आयरलैंड से बहुत सारे चीज़ को लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति लिया गया है, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन हो जाएगा। और फ्रांस, फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत जो लिया गया आपका फ्रांस से लिया गया है। चलिए अगला है रूस, रूस से मूल्य कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी से आपका हो जाएगा आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन, यानी कि जर्मनी से लिया गया आपातकाल। उसके बाद है जापान, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में लिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। और हम लोग सीक्वेंस यानी कि पॉलिटी का पूरा पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी का ये जितना भी करवा रहा है एनसीईआरटी यानी कि है, देखिए एनसीईआरटी सार संग्रह का है। और इसके बाद जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा फ्रेंड्स तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पढ़ेंगे। जब पॉलिटी पूरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज रहने देते हैं इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।